और एंड टाइम पे अपनी मतलब पूरी मेहनत लगा देनी है। ये नहीं है कि एंड टाइम पे थोड़ा लूज पड़ गया, एंड टाइम पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, मतलब बिल्कुल इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन कर रहा है। मतलब अगर आप नहा भी रहे हो, खा भी रहे हो, तो उस टाइम पे आप कुछ ना कुछ पढ़ सकते हो। आप बोलोगे आप कैसे पढ़ सकते हो, तो मैं क्या करता था, जैसे मतलब जिन चीज़ों में कोई कंसेप्ट नहीं होता, जैसे मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स हो गए, एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स हो गए, केमिस्ट्री में एक विटामिन्स की टेबल्स दी हुई है एंड में, तो देखो इनमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, ये अपने को बेसिकली याद करने हैं। तो आप इनको ऐसे खाना खाते हुए, आप नहा रहे हो, खा रहे हो, तो कुछ भी आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, मॉर्फोलॉजी रिवाइज, क्योंकि देखो एंड का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने को मैक्सिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है टाइम का। Hello everyone, I am Ritik Mavi and I am currently a first year MBBS student at Maulana Azad Medical College. I have scored 655 marks in NEET 2020. This was my second attempt. Previously my score was 544 in NEET 2019. देखो मतलब अगर आप पहली बार कोचिंग ले रहे हो ना, और मगर अगर आपको प्रॉपर स्टडी के साथ आप नहीं पढ़ोगे तो मतलब आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती है। आप मतलब मेहनत तो पूरी कर सकते हो, पर हो सकता है रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग ना आए। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था फर्स्ट टाइम में। मतलब मैंने पढ़ाई तो काफ़ी करी थी, लेकिन कुछ गलतियाँ हो गई थी जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो मैं बता देता हूँ आपको। ये मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ मैंने क्या क्या करा था। तो सबसे पहले तो फिज़िक्स में मैंने ये गलती करी थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करी थी। विनो कि हमें भाई फिज़िक्स में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते हैं, बट गलती ये हुई कि फ़िज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का रिपीटिशन भी करना है। जब तक आप क्वेश्चंस का रिपीटिशन नहीं करोगे तो आपके दिमाग में क्लियर इमेज नहीं हो पाएगी कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि जब हम नीट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ में सोचने नहीं बैठना कि इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले से ही जैसे क्वेश्चन रीड करेंगे अपने दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये है कि फ़िज़िक्स में क्वेश्चंस का रिपीटिशन भी ज़रूरी है। चाहे आप कम क्वेश्चंस करो, लेकिन उसको ज़्यादा बार करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपने कर लिया वो कम से कम एग्ज़ाम में तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें फिज़िक्स में, ये बेटर रहेगा कि आप जो कम क्वेश्चंस करो लेकिन ज़्यादा बार करो। केमिस्ट्री में क्या गलती हुई थी मेरे से कि मैं बिल्कुल कोचिंग पर डिपेंड था, कि मतलब जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है बस वही करना। मैंने मतलब केमिस्ट्री की NCERT को हाथ नहीं लगाया, मतलब बिल्कुल रीड ही नहीं करी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की NCERT आपको रीड नहीं करनी, रीड तो करनी पड़ेगी। तो मेरे से गलती हो गई कि मैं मतलब कोचिंग के उस पर डिपेंड था कम्प्लीटली। अब इससे क्या होगा, जो कोचिंग में तो आपको कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाइन टू लाइन उठ कर आएंगे। तो अनटिल और अनलेस आप उसको रीड नहीं करोगे केमिस्ट्री की NCERT को, तो फिर वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे सपोज़ मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर बताता हूँ कि आपको मेटलर्जी में ओर्स पढ़ा दिए कोचिंग में, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट ओर्स पढ़ाए जाएंगे। अब मान लो कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया जो सिर्फ NCERT में दिया हुआ है, आपको कोचिंग में नहीं बताया। अब वो और इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन आ गया एग्ज़ाम में, तो क्या कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जब भी हो पाएगा आपसे जब आपने NCERT पढ़ी होगी। तो केमिस्ट्री में मेरे से यही गलती हुई थी कि मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी। और अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में सच मेरे से कोई गलती नहीं हुई थी। बायोलॉजी में मेरा स्कोर 332 था, दैट वाज गुड। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं अपनी मानता हूँ कि ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन जो मेरे से हुई थी वो ये हुई थी कि एंड टाइम पे मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था। देखो पेपर कैसा जाएगा कैसे नहीं जाएगा ये हमारा काम नहीं है पहले से पहले ही सोचने का। अपने को तैयारी करते रहना है। भले ही कोचिंगों में आपके एंड में चाहे 400 आ रहे हो, 500 आ रहे हो, 600 आ रहे हो, डजेंट मैटर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए। तो मैं अपनी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती मानता हूँ कि मेरे से ये हुई थी कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था एंड टाइम पर। मतलब बेसिकली मैंने गिव अप कर दिया था कि मेरे से नहीं हो पाएगा इस बार। तो अगर आप सोच के ऐसे जाओगे कि नहीं होगा तो फिर तो नहीं होगा ना। तो ये गलती हुई मेरे से। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि फ़िज़िक्स में जो मेरे से हो रहा था कि मैं क्वेश्चंस बहुत सारे कर रहा था लेकिन रिपीटिशन नहीं कर रहा था। मैंने सबसे पहले वो सुधार लिया कि मैंने क्या करा कि इधर उधर हाथ पैर मारना छोड़ दिया कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, SCB भी कर लूँ, DC भी कर लूँ, इस कोचिंग का मटेरियल भी कर लूँ, उस कोचिंग का मटेरियल भी कर लूँ। मैंने बेसिकली क्या करा कि एक रेफरेंस बुक रख ली अपने। बेसिकली मैंने DC पांडे करी थी। आप DC पांडे SCB कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने DC पांडे करी थी। मैंने मतलब अपनी कोर बुक उसी को बना लिया कि सिर्फ इसी में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मेरे को और कुछ नहीं करना।
तो उससे क्या होता है, अगर आप एक क्वेश्चन को बार बार करने लग जाते हो ना, जैसे डी पांडे में हार्डली आपको 150-200 क्वेश्चन मिलेंगे किसी चैप्टर में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप उसको बार बार करते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाता है कि हाँ भाई इस चैप्टर में तो बस यही है, इससे लोग कुछ पूछते ही नहीं है ना। तो फिजिक्स में तो ये रेक्टिफिकेशन करा मैंने। और केमिस्ट्री में मैंने क्या करा कि पिछली बार जो गलती हुई थी कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी एनसीईआरटी। उस बार मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने पूरी तरीके से इसको रेक्टिफाई कर दिया, बट काफ़ी हद तक कर दिया था, क्योंकि जो केमिस्ट्री में जो एंड के चैप्टर्स हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन सब की मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी अच्छे से। तो मैंने पूरी तरीके से तो नहीं ठीक करा, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप पढ़ो पूरी एनसीईआरटी। केमिस्ट्री कम से कम एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग तो ज़रूर लगा लो आप, चाहे मतलब अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, एक बार लगा लो रीडिंग। आपको ना इंटरनली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। एक्सटर्नली अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो आप कुछ दिन तक ही रह सकते हो। अगर टीचर ने मोटिवेट कर दिया या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली मोटिवेटेड, तो आप उससे ज़्यादा टाइम तक मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे। आपको इंटरनली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। तो मेरा मोटिवेशन तो बस यही था कि मेरे को एमएमसी में जाना है। तो उसके लिए मैंने अपनी स्टडी टेबल चेयर के सामने एक फ़ोटो पेस्ट करी हुई थी एमएमसी की, ताकि मतलब दिन रात ये दिखता रहे कि भाई ये अपना टारगेट है, अपने को एमएमसी में जाना है। तो मतलब इसका डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि अफेक्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को इंटरनली लगता है कि यस, नीट पोस्टपोनमेंट ने मेरा रिजल्ट थोड़ा सा अफेक्ट करा है। क्योंकि मैं जो मई वाले क्वेश्चन उसमें तो अपना नीट का जो पेपर था मई का, उसके लिए मैं ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड था, क्योंकि 41 दिन रह रहे थे, फिर वो लॉकडाउन लग गया, रिदम मतलब एक ब्रेक सा हो गया। फिर मैंने क्या गलती कर दी लॉकडाउन में, फिर वही गलती, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए था लॉकडाउन में, बट उसके बजाय मैंने क्या फोकस करा कि मैं जेई मेन, जेई एडवांस, इन सब के क्वेश्चंस करने लग गया फिज़िक्स में। क्योंकि एनटीए का लेवल भी ऐसे ही आ रहा था, तो लग रहा था कि इस बार लेवल थोड़ा अच्छा आएगा, तो थोड़ी अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, सही रहेगा। बट लेवल तो पिछले साल जैसा ही था, तो उससे ज़्यादा मेरे को बेनिफिट नहीं मिला। तो मेरा लॉस ये हो गया कि लॉकडाउन में मैं जेई मेन, जेई एडवांस के पीछे पड़ गया कि इसमें ज़रूर क्वेश्चन आएंगे तो ये कर लेता हूँ। और उससे अच्छा रहता अगर मैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कर लेता, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। तो उससे मेरे को लगता है कि मेरे थोड़े से मार्क्स कम हो गए, बट एनीवे जो मेरा टारगेट था एमएमसी को तो अचीव हो ही गया। कि देखो लास्ट 2 मंथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। क्योंकि देखो जब मेजर टेस्ट सीरीज चालू होंगी ना, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। क्योंकि देखो कोचिंग में थोड़े से जो टेस्ट होते हैं वो नीट की कंपैरिजन में थोड़े हाई होते हैं, तो हो सकता है उसमें अपने मार्क्स ना आ रहे हों, 500 आ रहे हों, 550 आ रहे हों, 400 आ रहे हों। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्क्स कितने भी आए उस पर ध्यान नहीं देना कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फिडेंस तो कम होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि लास्ट के 2 मंथ में मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप कुछ भी नया मत पढ़ो। आपने जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हो 10 महीने, ठीक है। बस अब तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर दो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 2 टेस्ट पेपर दो दिन में। 2 तो देने ही देने हैं, 2 से 1, 2 से 5 दे लो, 1 9 से 12 दे लो, जो भी आपकी इच्छा हो, है ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मेरी नीट की अभी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है कि मैं फुल मेजर टेस्ट सीरीज़ दे पाऊँ, तो आप ये कर सकते हो कि 1 टेस्ट दे लो, लेकिन डेली टेस्ट देना है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको पढ़ने से इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना आपको टेस्ट देने से फ़ायदा मिलेगा। आप डेली 1 टेस्ट दो, 2 से 5, ठीक है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एंड में ये है कि प्रीवियस 10 ईयर के पेपर तो करने ही करने हैं, मतलब वो तो छोड़ने ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 2-3 बार कर लो प्रीवियस 10 ईयर के पेपर, क्योंकि देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं ना, तो वो गलत नहीं होने चाहिए अपने से। तो प्रीवियस 10 ईयर करो अच्छे से, और एंड टाइम पे अपनी मतलब पूरी मेहनत लगा देनी है। ये नहीं है कि एंड टाइम पे थोड़ा लूज पड़ गए, एंड टाइम पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, मतलब बिल्कुल इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन कर रहा है। मतलब अगर आप नहा भी रहे हो, खा भी रहे हो, तो उस टाइम पे आप कुछ ना कुछ पढ़ सकते हो। आप बोलोगे आप कैसे पढ़ सकते हो, तो मैं क्या करता था, जैसे मतलब जिन चीज़ों में कोई कंसेप्ट नहीं होता, जैसे मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स हो गए, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स हो गए, केमिस्ट्री में एक विटामिन्स की टेबल्स दी हुई है एंड में, तो देखो इनमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, ये अपने को बेसिकली याद करने हैं। तो आप इनको ऐसे खाना खाते हुए, आप नहा रहे हो, खा रहे हो, तो कुछ भी आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, मॉर्फोलॉजी रिवाइज हो, क्योंकि देखो एंड का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने को मैक्सिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है टाइम का, ठीक है। डेफिनेटली इंसिडेंट्स ऑफ पीडीपी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम
उसमें काफ़ी थे फ़नी इंसिडेंट्स, मतलब यहाँ पे बताए नहीं जा सकते क्या क्या थे, बट श्योरली अभी तक तो जितना भी हुआ उसमें PDP वाज द मोस्ट फनीएस्ट।